गांव के एक छोटे से कोने में बसी 35 साल की जवान खूबसूरत सुधा की जिंदगी एक पहेली जैसी थी। उसकी आंखों में ख्वाब थे पर दिल में एक गहरी प्यास। सुधा की शादी रामलाल से हुई थी, जो शहर में मजदूरी करता था और महीने में केवल कुछ ही दिन ही घर आता था। सुधा की दिनचर्या में बस चूल्हा चौका, खेती और अकेलापन था। पर यह अकेलापन धीरे धीरे उसकी आत्मा को खा रहा था। सुधा का जीवन दूसरों को सामान्य लग रहा था, लेकिन उसके दिल के अंदर की बेचैनी उसे चैन से सोने नहीं देती थी। एक दिन वह खेतों में काम कर रही थी, तभी उसकी पुरानी सहेली मीना उससे मिलने आई। मीना ने बताया कि गांव में एक नया गबरू जवान आदमी विनोद आया है। यह सुनते ही सुधा के अंदर ही अंदर खुश हो गई। कौन है ये विनोद? सुधा ने लापरवाही से पूछा। लेकिन मीना की बातों ने उसके मन में एक जिज्ञासा जगा दी। एक दिन गांव के कुएं पर सुधा की मुलाकात विनोद से हुई। विनोद एक हंसमुख व्यक्ति था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो किसी का भी ध्यान खींच सकती थी। उसने सुधा से सामान्य बात शुरू की, लेकिन उसकी बातें सुधा के दिल को छू गई। उसका नाम? विनोद ने पूछा। सुधा, उसने झिझकते हुए जवाब दिया। उस मुलाकात के बाद सुधा के दिल में एक अजीब सा हलचल मच गया। वह विनोद की बातें भूल नहीं पा रही थी। विनोद और सुधा की मुलाकातें अब नियमित हो गई। कभी खेतों में, कभी गांव के मंदिरों में। दोनों की बातों में अब केवल हंसी मजाक नहीं, बल्कि गहरी संवेदनाएं थी। सुधा को विनोद के साथ एक नई जिंदगी का एहसास होता था, लेकिन इस रिश्ते में एक डर भी था। सुधा को पता था कि अगर यह बात गांव में फैली तो उसका जीवन नर्क बन सकता है। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, सुधा को किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने झरोकों से देखा तो कोई अंधेरे में छिपकर उसके घर की ओर बढ़ रहा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन हो सकता है? उसने खुद से पूछा। सुधा ने दरवाजा खोला तो सामने विनोद खड़ा था। उसकी आंखों में डर और बेचैनी थी। इस वक्त सुधा ने चौंकते हुए पूछा। सुधा ने कहा, अभी तुम जाओ। सुधा ने विनोद से मिलने का फैसला किया। उसने विनोद को एक सुनसान जगह पर बुलाया। क्या तुम मुझे धोखा नहीं दोगे? सुधा ने पूछा। कभी नहीं, विनोद ने कसम खाते हुए कहा। सुधा ने विनोद को अपने घर में छुपा लिया, लेकिन गांव वालों को शक हो गया था। एक रात जब रामलाल अचानक गांव लौटा तो उसने विनोद को सुधा के घर में देखा। ये कौन है? रामलाल ने गुस्से से पूछा। सुधा चुप रही। विनोद ने स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन रामलाल ने उसे बाहर निकाल दिया। गांव वालों ने विनोद को पकड़ लिया और पंचायत में पेश किया। इस घटना के बाद सुधा ने विनोद को गांव छोड़ने के लिए कहा। उसने विनोद से कहा कि उसकी जिंदगी में अब कोई जगह नहीं है, लेकिन उसने विनोद के साथ बिताया हर पल को एक अनमोल याद के रूप में सहेज लिया। रामलाल ने सुधा से वादा किया कि वह अब उससे दूर नहीं जाएगा और उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखेगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की भावनात्मक और शारीरिक ज़रूरतें कितनी अहम होती है। समाज के नियम और रिश्तों की मर्यादा के बीच इंसान को अपनी भावनाओं और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।